दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी मैंने आपको हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और पाई डायग्राम ये तीनों वीडियोस मैंने आपको दे दिए हैं। अब मैं लास्ट वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूँ हिस्टोग्राम प्लस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रॉब्लम सेट में इसके क्वेश्चन दिए गए हैं और अगर हम अपने एक्सरसाइज में देखें तो इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है, पर उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल में एक डायग्राम इस तरह का बनाया था, तो अपने को ये क्वेश्चन भी करके जाना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर दोनों आपको ड्रॉ करना है तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन जैसा आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में जैसा क्वेश्चन दिया हुआ था वैसा ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। आपको सबसे पहले क्लास चेक करना है, क्लास कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो देखो 22 मैच है, 24 मैच है, 26 मैच है, 28 मैच है, 30 मैच है, परफेक्ट है। तो देखो मैंने इसे क्लास को मैंने यहाँ पे बना दिया। उन्होंने जो लिखा है टाइम रिक्वायर फॉर एक्सपेरिमेंट जो भी लिखा था मैंने यहाँ पे टाइम लिखा है, इन मिनट्स लिखा है और ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे लिख लिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे दूसरा टेबल आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमें क्लास मार्क्स ये रहता है और तीसरा अपना फ्रीक्वेंसी होता है और चौथा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स होता है। तो यहाँ पे हमने चारों बना लिया। जैसा पॉलीगॉन आप ड्रॉ कर रहे थे वैसा ही पॉलीगॉन में हम एक चीज एक्स्ट्रा करते हैं। देखो दोस्तों, ये मैंने इसका सभी फ्रीक्वेंसी को भी लिख दिया, पर पॉलीगॉन में एक हम एक्स्ट्रा क्या करते हैं कि इस टेबल के ऊपर यहाँ पे एक और हम क्लास लेते हैं। जैसे यहाँ 20 है तो आप यहाँ पे सेम 20 लिख दो और 20 के पहले देखो गैप कितने का है, 2 का गैप है। तो 20 में से अगर 2 आप माइनस करते हो तो 18 आएगा। और सेम आपको यहाँ पे नीचे टाइम पे 32 है तो यहाँ पे आपने 32 रखा और आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो बढ़ाना है मतलब यहाँ पे आपको प्लस करना है। 32 में अगर आप 2 प्लस करते हो तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 34। अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी 0 ले लेना है, यहाँ पे भी आपको फ्रीक्वेंसी 0 ले लेना है एंड देन इसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये टेबल है। कोई मुझे पूछेगा कि सर ये पेंसिल से बनाना है कि पेन से, तो ये टेबल आप पेन से ही बना सकते हो। अभी मेरा पेन गायब हो गया इसलिए मैं पेंसिल से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो ये दोनों को प्लस करो, ये दोनों का प्लस 38 होता है। 38 का हाफ कर दोगे तो कितना होगा, 19। तो यहाँ पे 19 आएगा। ये दोनों का प्लस करो तो आई थिंक 42 होगा। 42 का हाफ कितना होगा दोस्तों, 21। अब उसके हिसाब से आपको समझ में आ गया कि 19 है, फिर 21 आया, मतलब यहाँ पे 23 आएगा, फिर यहाँ पे 25 आएगा, फिर 27 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 31 आएगा और फिर दोस्तों 33 आएगा। तो आपने इस तरह से यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट कर ली। 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 एंड 33। हाँ, देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, ये दोनों के अकॉर्डिंग ही लिखते हैं। 19,0 यहाँ पे क्या आएगा, 21,8। देन यहाँ पे क्या आएगा, 23,16। देन यहाँ पे क्या आएगा, 25,22। देन यहाँ पे क्या आएगा, 27,18। देन यहाँ पे 29,14। देन यहाँ पे 31,12। दोस्तों एक लाइक और बहुत अच्छा कमेंट तो होना ही चाहिए। देखो आपके लिए इतना मॉर्निंग से इतना मेहनत चल रहा है, सब चीज़ें ड्रॉ मैं चाहता था इसे आपको बोर्ड पे भी बता देता, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ को अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करके दूँ तो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। देन यहाँ पे 33,0। तो इसलिए सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर लेना, एक हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें प्यार कर रहे हैं। अब देखो ये दोस्तों, यहाँ पे इसे हमें ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ये लास्ट मेरे पास बचा हुआ है तो इसे भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वाला पार्ट आपका एक्स पे आता है और फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट आपका वाई पे आता है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 0 लिया है। यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे या तो आप यहाँ पे लिख दो एक्स एक्सिस, आप लिख दो यहाँ पे एक्स और एक्स डैश ले सकते हो और वहाँ पे वाई और वाई डैश ले सकते हो। यहाँ पे आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको ड्रॉ कैसे करना है, चीज़ों को ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ सिखाया है कि आपको क्लास का ये मैंने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और इसमें भी यही रूल बता रहा हूँ। मैं हमेशा मेरे मैथ्स पढ़ाने का तरीका एक ही कि मैं एक ही मेथड से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। मैं नहीं कि हर चीज़ों में अलग अलग मेथड आपको नहीं देता। अब देखो यहाँ पे मैं सबसे पहला वाला पॉइंट क्या लूँगा, ये देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, 18 है। तो यहाँ पे देखो मैं 18, आप यहाँ पे 2-2 का गैप भी दे सकते हो, पर मैं 1-1 का गैप ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कितना ले रहा हूँ, पहला 18 ले रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे 18 लिख रहा हूँ। अब 18 के बाद अगर आप दूसरा देखोगे तो दूसरा कितना है, 20 है। अब मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ। देन 22 है, 22 लिख रहा हूँ। देन 24 है, 24 लिख रहा हूँ। देन 26 है, देन 28 है, देन 30 है, देन 32 है, देन 34 है। इस तरह से अब देखो मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया। ये पूरा का पूरा कहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख दिया। हाँ, अब एक और चीज़ अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये दोनों के बीच में ना 2-2 का गैप है, 2-2 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 18 का गैप आ गया। तो यहाँ पे आप क्रिंग का साइन ले लो।
क्रिंग का मैंने साइन भी दे दिया, आप थोड़ा रफ करके अच्छे से क्रिंग बना लेना। आप अपने अगर फ्रीक्वेंसी को देखोगे तो आपका फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम नंबर कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 22 है। मैक्सिमम नंबर अगर 22 है तो अगर मैं 1-1 का बनाता हूँ तो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं कितने का गैप ले रहा हूँ दोस्तों, 2-2 का गैप ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है एंड देन फाइनली यहाँ पे 22 है। चाहिए तो आप एक और ले लो 24। अब बताओ ये सब क्या दिया हुआ है दोस्तों, ये सब हमें दिया है टाइम रिक्वायर फॉर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मैं टाइम लिख रहा हूँ, किसके अंदर है टाइम, ये मिनट के अंदर है तो एम या मिनट लिख दो। और ये हमें क्या दिया है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी दिया है। तो ये हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी, या तो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, स्केल लिखना है। अब देखो यहाँ पे स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल, और यहाँ पे आपको स्केल में कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। तो ऑन एक्स एक्सिस पे अगर मैं देखूँ तो कितने कितने का मैंने गैप लिया है, ध्यान से देखो, 2-2 का मैंने गैप लिया है। अगर ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 मिनट्स। मैंने मिनट्स क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया मिनट्स में, नहीं हमें पता रहता तो हम यूनिट लिखते वहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वाई एक्सिस आपने देखो पहला नंबर कितना है, 2 का है, 2-2 का गैप यहाँ पे भी है। तो आप यहाँ पे भी लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 स्टूडेंट लिखना। स्टूडेंट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में, तो यहाँ पे ये लिख दिया। चलो अच्छा हुआ कि ये क्वेश्चन भी हमें मिल गया, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग हो गई। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे चीज़ों को प्लॉट करना है। तो मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप क्या कर लो, पता है, पॉलीगॉन, आप सबसे पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लो, तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तुरंत एक झटके में बना लोगे। अब देखो फ्रीक्वेंसी, अब मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ तो हिस्टोग्राम में तो ये वाला पार्ट तो ड्रॉ नहीं होगा क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 0 है, यहाँ से हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा। 22 पे हिस्टोग्राम कितना है हमारा, 8 है। तो 22 पे अपना हिस्टोग्राम कितना, 8 है। तो देखो मैं हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, 22 में हिस्टोग्राम 8 है। यहाँ पे हो गया। देन इसके बाद अब नेक्स्ट है दोस्तों 16। नेक्स्ट 22 to 24 में 16 तक जाना है, तो यहाँ पे 16 तक जा रहा हूँ। यहाँ 16 भी ड्रॉ कर देता हूँ। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट है हमारा 24 to 26 पे हमारा कितना है, 22 का है। तो फाइनली यहाँ पे मैं 22 पे आऊँगा। विक्रम जी आप हट जाओ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देन ये 22 होने के बाद अब नेक्स्ट है हमारा 18। अब 18 पे आ रहा हूँ। अब 18 का वाला भी ड्रॉ कर दूँ। और नेक्स्ट है अगर मैं देखूंगा तो नेक्स्ट 14। अब नेक्स्ट यहाँ पे 14 है, तो ये मैं 14 वाला भी ड्रॉ कर दूँ। सॉरी थोड़ा सा मैं आगे तक ले लिया। जो 14 तक ही लेना है, तो ये मैंने 14 तक यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट मुझे कितना तक जाना है, 12 तक जाना है। अब नेक्स्ट 12 यहाँ पे, तो नेक्स्ट मैं 12 तक भी पहुँच जाऊँ। नेक्स्ट मैं 12 तक भी पहुँच गया। अब 12 तक पहुँचने के बाद लास्ट वाला दोस्तों अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला क्या है हमारा, 0 है। तो 0 वाला अपने को ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने अपना हिस्टोग्राम बना दिया। अब हिस्टोग्राम बनाने के बाद में इतना ईजी हो गया ना ये डायग्राम। आपको क्या करना है पता है, फटाफट देखो, आप ये दोनों के बीच वाला पॉइंट ले लो, ये दोनों के बीच वाला पॉइंट ले लो, ये दोनों के बीच वाला पॉइंट ले लो। इसलिए मैंने बोला पहले हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लो, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप एक झटके में बना लोगे। देखो यहाँ पे एंड देन फाइनली यहाँ पे। अब इसके बाद आपको बस क्या करना है, सभी को ज्वाइंट कर देना चाहिए। तो आप सभी के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हो।
देखो यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। हाँ, कोऑर्डिनेट लिख देना। कोऑर्डिनेट आपको मैंने इसके पहले वाले डायग्राम बताया कैसे लिखते हैं। देन फाइनली यहाँ पे, तो इस तरह से आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लस हिस्टोग्राम दोनों मैंने एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको आता है, अगर इनकेस अगर क्वेश्चन आ गया तो आएगा, तो 4 मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि इसमें हमने दोनों काम कंप्लीट किया है। तो आपको ये प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो ये भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। उसके पहले पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम का जो वीडियो है एक एक अलग अलग बना, उसको पहले कर लो, फिर इसको तीनों का सभी का ये पहले मत करना। सबसे पहले हिस्टोग्राम मैंने दिया है वीडियो, देन पॉलीगॉन दिया है, देन पाई दिया है, देन ये वाला, और मैंने पाई का एक क्वेश्चन वीडियो भी दिया है, तो आप उससे भी देख लेना। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।